वज़ीर आज़ाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का एक इंटरव्यू जो कि वो एक अमेरिकी टीवी को दे रहे थे, उसमें एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली नॉट। ये टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा डिस्कस भी हो रहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, सुनिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इस सहाफी ने, एंकर ने सवाल ये पूछा था कि क्या आप पाकिस्तान के अड्डे देंगे CIA को, अमेरिका को, क्योंकि वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर नजर रख सके, उनको रोक सके। तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। और वो सहाफी एक मिनट के लिए थोड़ा सा बौखला गया, उसने कहा सीरियसली, वाकई संजीदा आप इस हवाले से। और फिर मजीद प्राइम मिनिस्टर ने अपने बयान को अनफोल्ड किया और कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला का फैसला किया और अमेरिकी फौजी वहां से जाना शुरू हो गए, तकरीबन 40% ऑफ द टोटल फोर्सेस जो थी वहां पे डिप्यूटेड, वो तो जा भी चुके हैं वापस। अमेरिका भी ये चाहता है कि अफगानिस्तान पर होने वाली तमाम कार्रवाइयां जो उस पर एक नजर रखे और पाकिस्तान की सरजमीन को उसके लिए वो इस्तेमाल करे। अब अगर पाकिस्तान अपने अड्डे प्रोवाइड करता है तो पाकिस्तान को इंतहा पसंद जो अनासर है उनकी तरफ से बैकलैश आ सकता है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खतरा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा पुराना कंसर्न भी रहा, वॉर ऑन टेरर जब से शुरू हुई थी। और अगर पाकिस्तान अपने अड्डे नहीं देता, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे प्रेशर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा याद करें कि जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो तब अमेरिका का मिजाज क्या था। प्रेसिडेंट बुश ने क्या कहा था, either you with us or against us। ये जरा सुनो। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. हमले के बाद अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, इधर यू विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। इसका जवाब जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरह से दिया था वो आप सबको पता है। फिर BBC के एक इंटरव्यू में उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप अमेरिका का साथ ना देते तो होता क्या पाकिस्तान के साथ, उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपने ये सोचा कि ये नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की, न्यूक्लियर एसेट्स की बात की और कश्मीर कॉज की बात की। आपके ख्याल में अगर आप अमेरिका का साथ न देते तो इन कॉजेस को अमेरिका धचका देता, नुकसान पहुंचाता? बिल्कुल देता। उन्होंने अटैक तो करना था अफगानिस्तान पे, उन्होंने छोड़ना तो नहीं था। और हिंदुस्तान तैयार था कि हम आपकी मदद करते हैं। अब हिंदुस्तान से अफगानिस्तान को अगर वो अटैक करते, आपके ख्याल में रास्ते में क्या, कौन है? पाकिस्तान है। तो हमारी हदूद, हवाई हदूद की वायलेशन होती तो हम उनसे लड़ते। और फिर आप सोच लें कि अमेरिका और हिंदुस्तान की ताकत मिली भी हो तो हमारे एयरफोर्स क्या कर सकता था। तो बहुत सी चीज़ें हैं और फिर वो मिलकर फिर हमें हर चीज़ में, जैसे मैंने कहा, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते, बिल्कुल पहुंचाते। तो परवेज मुशर्रफ साहब की ये पॉलिसी थी, वो कहते हैं कि अगर हम अमेरिका का साथ ना देते तो फिर हमारे मफादात को बहुत नुकसान पहुंचता और हिंदुस्तान मिल जाता अमेरिका के साथ, और अफगानिस्तान पर हमला तो होना ही होना था अमेरिका की तरफ से। हिंदुस्तान के एयरबेस इस्तेमाल होते, रास्ते में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान जो है उसको फिर बहुत ज्यादा डैमेज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी मेरे सामने उस जमाने के, जब वो ये कहते रहे हैं कि जी रिचर्ड आर्मिटेज जो थे, परवेज मुशर्रफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि रिचर्ड आर्मिटेज ने ये कहा है हमारे इंटेलिजेंस चीफ को दैट बी प्रिपेयर्ड टू बी बॉम्ब्ड, बी प्रिपेयर टू गो बैक टू द स्टोन एज, यानी कि पत्थर के जमाने में वापस आपको भेजेंगे अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, तब भी क्या कह रहे थे ये भी आपको याद कराते हैं, सुनिए।
पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, किसी और की जंग में लड़के ड्रोन अटैक से मरते बेचारे बेकसूर लोग हैं, बदला लेते हैं पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी शहरियों से। 11 साल से मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूं कि आखिर में फैसला टेबल के ऊपर होगा। अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो इतना बड़ा पाकिस्तान को फायदा होता है, इससे हमारी तिजारत खुल जाती है, इससे फायदा ही फायदा है पाकिस्तान को। तो जो मौक़िफ़ इमरान खान का तब था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, साथ शामिल नहीं होना चाहिए, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ यू टर्न प्राइम मिनिस्टर, कोई पता नहीं लगता, एक दफ़ा एक स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद फिर यू टर्न भी ले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, और क्योंकि स्टेटमेंट इतना क्लियर है, और एक दफ़ा तो मतलब कि हमें तो थोड़ी आदत थी ना, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि वो उन्होंने कहा जी यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे, हमारी मजबूरी, हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमने साथ देना है अमेरिका का। और ये एक प्राइम मिनिस्टर कहता है एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट।